हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब पर स्वागत है। और आज मैं एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताना चाहता हूं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, और शांत दशमलव और अशांत दशमलव, इनके बारे में मैं आपको मौखिक रूप से आज बताऊंगा। तो मित्रों, शांत दशमलव वह होती हैं, अपन किसी भी संख्या में भाग देते हैं उसका शेषफल शून्य आ जाता है तो वह शांत होती है, तो कह सकते हैं वह संख्या परिमेय है। और कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जिनका भाग देते हैं, शेषफल शून्य नहीं आता है, लेकिन वो शेषफल, जैसे मान लो किसी का भाग दिया, जैसे अपन ने 10 में 3 का भाग दिया, तो ऐसे भाग देंगे 3.3 और फिर 1 आ जाएगा, फिर उसका जीरो दशमलव लगा के फिर 0 लेंगे, फिर 3 आएगा, फिर यानी कहने का मतलब 3 आता रहेगा। तो कहने का मतलब है वो अनवसानी आवृत्ति, यानी उसकी किसी चीज़ की आवृत्ति हो रही है। अगर उस चीज़ की आवृत्ति हो रही है तो वो भी अनवसानी आवृत्ति यानी शांत की श्रेणी में आ जाएगा। और उस संख्या को, जैसे 1/3 है, उसको भी अपन परिमेय संख्या बोल सकते हैं, कहते हैं। लेकिन 22/7, अगर 22 में अपन 7 का भाग देंगे तो संख्याएं 1.142, 1, 3, 4, 5, 6, 7 यानी अलग अलग क्रम आ रहा है। जैसे एक दशमलव संख्या 0.11, 0, फिर 111, फिर 00, फिर 111, यानी कहने का मतलब है जो उनका जो क्रम आ रहा है वो एक सा नहीं आ रहा, हर बार बदलता जा रहा है, तो उसको बोलेंगे अनवसानी अनावर्ती, या बोल सकते हैं अंग्रेजी में नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत। तो मित्रों, मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि जो लैंग्वेज हिंदी भाषा में जो शब्दकोश होता है उसके ज़्यादा अर्थ होते हैं, और हिंदी में एक ही होता है, टर्मिनेटिंग आवृत्ति और अनवसानी आवृत्ति, ये नया नाम लगेगा आपको। और नॉन टर्मिनेटिंग अनवसानी अनावृत्ति, जिसकी आवृत्ति ना हो, बार बार ना दोहराया जाए, जिसकी जो बार बार नहीं दोहरा रहा है वो अनवसानी अनावृत्ति, और जो बार बार दोहराता है उसको अनवसानी आवृत्ति बोलते हैं। यानी शांत, जो शांत दशमलव को बोलते हैं अपन परिमेय, और अशांत को अनावृत्ति वाले को अपरिमेय। ठीक है मित्रों।